का माहौल चल रहा है, क्या नेताओं के बीच ही चुनाव चल रहा है कि कुछ यहाँ दिख रहा है कि चुनाव होने वाला है दिल्ली में? मुझे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि मनीष सिसोदिया को जानती है आप? जानते हैं मनीष सिसोदिया को? या अवध ओझा को जानती है? नहीं जी, ये तो नहीं जानती मैं। कभी नाम सुना है उनका? नाम भी नहीं सुना है मैंने तो इतना। अगर काम ही अच्छा चल रहा होता तो हम यहाँ पे बैठ के काम नहीं कर रहे होते। प्राइवेट नौकरियों का तो आपको पता है आज है कल है ही नहीं। लेडीज़ भी ना काम करेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोसाइटियों में सफाई बर्तन के अलावा उनके लिए और कोई काम नहीं है। और जो फ्री वाली चीज़ है उससे निकाल कर रोजगार दिया जाए। फ्री वाली चीज़ें तो देखो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। किसकी सरकार आएगी? सरकार तो वही आनी चाहिए जो मतलब जनता के हित में हो। पटपड़गंज में हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर सुमन मिली हैं। सुमन, पहले तो आप बताइए, अब रहने वाली कहाँ की है और कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? जी, मुझे तो 34 साल हो गए रहते हुए। 34 ईयर्स की हूँ मैं। तो यहीं आपका जन्म यहीं हुआ दिल्ली में? जन्म यहीं हुआ था। हम झांसी के हैं रहने वाले, लेकिन जन्म यहीं हुआ था। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या नेताओं के बीच ही चुनाव चल रहा है कि कुछ यहाँ दिख रहा है कि चुनाव होने वाला है दिल्ली में? मुझे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा है। दिल्ली में चुनाव है, मतलब विधानसभा का जो चुनाव होता है सरकार बनने का, वो होने वाला है। तो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पर अभी तक मनीष सिसोदिया विधायक थे। मनीष सिसोदिया को जानती हैं आप? जानते हैं मनीष सिसोदिया को। उनके ऑफिस भी हम गए हैं कई बार। बच्चों का एडमिशन वगैरह कराना था तो नहीं हो रहा था, तो वहाँ ऑफिस गए थे, हमने लेटर दिया था, तो उन्होंने मंडावली नंबर 2 में एडमिशन किया था बच्चों का। अच्छा, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ से उनका टिकट, उनकी जगह जो है वो अवध ओझा को उतार दिया गया। अवध ओझा को जानती है? नहीं जी, ये तो नहीं जानती मैं। कभी नाम सुना है उनका? नाम भी नहीं सुना है मैंने तो इतना। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में कौन आएगी? आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बन जाएगी या बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? आप यहाँ रह रही हो, कैसा क्या काम चल रहा है, आपको क्या लगता है? काम तो जी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ऐसे कि अगर काम ही अच्छा चल रहा होता तो हम यहाँ पे बैठ के काम नहीं कर रहे होते। नौकरियाँ तो ऐसा है ही नहीं। और प्राइवेट नौकरियों का तो आपको पता है आज है कल है ही नहीं। और अगर लेडीज़ भी ना काम करेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं नहीं करना चाहती, मगर कुछ होती हैं कि मतलब बच्चों के लिए अपना करना चाहती हैं कि उसी ने बच्चे तो पढ़े कम से कम। हम इस लायक नहीं है तो हमारे बच्चे तो आगे कर सके कुछ। अच्छा, ऐसा दावा करती है सरकार की महिलाओं के लिए मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने बहुत कुछ किया है, जैसे बस सेवा मुफ्त कर दी है और भी पेंशन दी है बुज़ुर्गों को। तो क्या आपको नहीं लगता ये काम हुआ है और क्या क्या रह गया जो करना चाहिए था? सरकार को ये करना चाहिए था कि मतलब लेडीज़ों के लिए कुछ काम खोला जाए कि मतलब लेडीज़ें क्या कर सके, उनके लिए कोई ऐसा परमानेंट काम के मतलब सोसाइटियों में सफाई बर्तन के अलावा उनके लिए और कोई काम नहीं है। और कोई काम चूज़ ही नहीं करती हैं वो मतलब अपने पैरों पे खड़ी रहें, कुछ अपना ही काम कर सकें, क्योंकि समाज में लेडीज़ को ये ख़ास तौर के करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका कहना है कि जो फ्री वाली चीज़ है उससे निकाल कर रोज़गार दिया जाए। फ्री वाली चीज़ें तो देखो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। सबको अभी हमें तो फ्री की ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली है। सिलेंडर भी सरकार ने दिया है, वो भी हमें नहीं मिला है। घर में और कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर, दूर के रिश्तेदार, उनको मिला है, हमें तो नहीं मिला है। हमने तो लिया था राशन वगैरह, सिर्फ वही मिल रहा है हमें तो। केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत राशन मिल रहा हो? हाँ जी, राशन मिल रहा है बस। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में हम 5 मेंबर हैं, 3 बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? क्या पता जी किसकी सरकार आएगी। सरकार तो वही आनी चाहिए जो मतलब जनता के हित में हो। जनता मनीष सिसोदिया को यहाँ से भेज दिया, क्या लगता है कि क्या उनको हार का डर था यहाँ पे? यहाँ क्या हार जाते वो इस सीट से? हार तो नहीं जाते, अगर जनता साथ देती तो हारते नहीं, लेकिन अब आगे का पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से ये आप काम कर रही हो इसका? यहाँ पे अभी मेरे को 2 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इससे पहले मैं मार्केट में दुकान पे करती थी। अच्छा, ये आपने खुद से अपना शुरू किया है, तो ये मशीन वगैरह सब आपकी है? ये सब मैंने ही लिया था। अच्छा, यहाँ पर जैसे दुकान लगाती हैं तो कुछ यहाँ पैसे वैसे देने पड़ते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती? पैसे वैसे तो मांगते तो हैं लोग बाग, लेकिन पुलिस वगैरह तो कभी आज तक तंग नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग मांगते हैं, सफाई वगैरह झाड़ू वाड़ू लगाते हैं MTD वाले, वही मांगते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा तंग तो कोई नहीं करता है। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो सुमन का ये कहना है कि फ्री की तो बहुत सारी बात हो गई, फ्री का कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, लेकिन अगर सरकार या फिर जो सत्ता में अगला चुनाव जीत कर आए वो रोज़गार पर काम करे, उनको रोज़गार चाहिए ना कि फ्री की चीज़ें।